हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे हमारी जो क्लास फोर्थ है, क्लास फोर्थ के बारे में। जो हमारा चैप्टर है ये है मेमोरी। मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर के, वो आपके सारे क्वेश्चन कैसे हों, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। और अगर आपने हमारी जो क्लास आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के कितने टाइप होते हैं। जैसे आपकी टेम्परेरी मेमोरी हो गई, परमानेंट मेमोरी हो गई, और जानेंगे रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और उससे रिलेटेड जुड़े हुए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे। रैम के बारे में जानेंगे, और आपका सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मिल सके, और सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कंप्यूटर नॉलेज, जिससे रिलेटेड आपके कितने एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और लगभग आपका 100 मार्क्स का कंप्यूटर आपका आने वाला है। तो आपके लिए कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वीडियोस है और क्लास है कंप्यूटर की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा कह रहा है कि हम मेमोरी के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर का एक इंटरनल स्टोरेज है। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का एक इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें जो हमारा जितना भी डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे हमारे प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर में मतलब सेव होते हैं। वो ठीक है। तो सारे कहाँ पे सेव होंगे? तो हमारे मेमोरी में सारे जितने भी प्रोग्राम है वो मेमोरी में सेव होते हैं। और मेमोरी क्या है? ये कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेमोरी होती है वो किस टाइप की मेमोरी है, मतलब ये आपकी किस मेमोरी जो होती है आपकी किस टाइप की मेमोरी है। ये इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, या कोई नहीं है। तो जो हमारी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल स्टोरेज होती है। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं मेमोरी के बारे में कि देखिए, मेमोरी क्या होता है? ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने कंप्यूटर में देखा होगा एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है? आपका मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड में ही हमारी जो मेमोरी होती है वो इस टाइप की लगी होती है। और ये जो मेमोरी होती है ये कई सेल, मतलब बहुत सारी जो छोटी छोटी सेल होती हैं उनसे मिलकर ये मेमोरी बनती है। और जितना भी जो डेटा होता है वो इन्हीं सेल में स्टोरेज होता है, ठीक है। जो हमारे डेटा होता है या फिर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इन्हीं सेल में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, ठीक है। और हम एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी, जो भी जितना भी डेटा या कोई भी स्टोरेज है, इंस्ट्रक्शन है, वो सारा जो मेमोरी में किस कोड में सेव होता है? वो बाइनरी कोड में स्टोर होता है। किस में होता है? आपका जो बाइनरी कोड है उसमें आपका स्टोर होता है। और बाइनरी कोड कौन सा है? आपका 0 और 1 क्या है? हमारा बाइनरी कोड है। 0 और 1 बाइनरी कोड है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जो हमारा 0 होता है, 0 का हमारा ये ऑफ प्रदर्शित करता है। मतलब क्या होता है कि आपका जो 0 है ये आपका ऑफ मतलब शो करेगा, और जो 1 है वो आपका ऑन इंडिकेट करेगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया आपके एग्जाम में कि ऑफ मतलब ऑफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 0 को, 1 को, या दोनों को, या कोई किसी को नहीं। तो आपको पता है जो 0 होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी, जो बाइनरी होती है, अगर हम इसको देखें तो हमारी बाइनरी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? तो देखिए, जो हमारी बाइनरी होती है, बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। जो हमारा बाइनरी डिजिट होता है वो क्या करता है? एक मिनट के, जो देखिए जो हमारा बाइनरी डिजिट होता है वो हमारी, तो बाइनरी डिजिट की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है? बिट होती है। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट होती है। ये आपको याद रखना है। और अगर आपने अभी हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए भी आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर नंबर सिस्टम का वीडियो देख लेना है। ये और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जानते हैं। देखिए, एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका देखिए ईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने बाइट का होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो EBCDIC है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचार्ज कोड। देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पे देखिए इंटरचार्ज दिया हुआ है, ये इंटरचेंज नहीं है। क्या है आपका यहाँ पे? इंटर
चार्ज है, ठीक है। तो इंटरचार्ज आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, तो वहाँ पे इंटरचेंज चार्ज की जगह इंटरचेंज भी लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो बी सी डी है आपका, बी सी डी आई सी है, इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचार्ज कोड, और इसको कितने बाइट में दिया है, 7 बाइट में क्या है, ये याद रखना है। और जो दूसरा है हमारा वो क्या है, वो है आपका ASCII, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, देखिए कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज, और इसका जो बिट होता है वो कितने बाइट का होता है, ये 8 बाइट का होता है। तो क्या दो आपको याद रखना है इसमें, एक आपको याद रखना है जो ये देखिए इसमें ये जो 5 हैं, अगर छोटी चीज़ है तो हमारे ज़्यादा बाइट होंगे, कितने होंगे आपके 8 बाइट होंगे। अगर ये बड़ी जो दिया हुआ 6 दिया है तो इसमें 7 बाइट होंगे, एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो ही होते हैं जिनका एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका क्या पूछा जाता है, अगर देख ले पूछा जाता है ASCII, एक आपका ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसका जो बाइट होता है कितना होता है, इसका कितना होगा आपका 8 बाइट होगा। और जो दूसरा है आपका EBCDIC होता है, इसका कितना होता है, इसका आपका 7 बाइट होता है। ये दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखना है और इसकी वैल्यू याद रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, तो आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्या है टाइप ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं बता दूं जो मेमोरी होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो मेन मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे मेन मेमोरी कही जाती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसे आपका बैकिंग, जो आपकी बैकअप की मेमोरी होती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं अंदर कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी 3 होती हैं, एक आपका नॉन वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, दूसरी वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और एक कैसे होती है, ये 3 टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। पहली कौन सी है आपकी, पहली है नॉन वॉलेटाइल, कैचे और वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, मतलब जो परमानेंटली कोई भी चीज़ उसमें स्टोर रहती है। मेमोरी मतलब स्टोरेज, जैसे हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, स्थायी परमानेंट, मतलब किस मेमोरी में हम परमानेंटली चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं उसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। और जिसमें हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं वो कौन सी होती हैं, वो अस्थायी मेमोरी होती हैं। वो कौन सी होती हैं आपकी, अस्थायी मेमोरी होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, अगर स्थायी मेमोरी की बात कर लें तो हमारी रोम हो जाती है, और अस्थायी की बात कर लें तो रैम हो जाती है। और इनके बारे में अंदर डिटेल से देखेंगे सारी चीज़ें कि रोम मेमोरी कौन सी होती है, पी रोम क्या है, EPU रोम क्या है और EEPP रोम क्या है, ये सारी चीज़ें अंदर देखेंगे। और हार्ड डिस्क की बात कर लूँ तो वे मेमोरी जिनके लिए जिनको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जो किसी चीज़ के बैकअप को अपने अंदर रखती हैं और काम आने पे उस बैकअप को यूज़ करके हम मेन मेमोरी में क्या होगा, मेन मेमोरी हम चीज़ों को सेव मतलब डाल के उसका एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, आपकी हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, और आपकी 2-3 और हैं, वो भी हम नीचे देखेंगे, डिटेल में इनको जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। तो अब हमारा आता है, देखिए आपके जो हमारी क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में अंदर से हम डिटेल में बहुत चीज़ें जानते हैं। तो देखते हैं कि देखिए ये कौन सी है, रोम क्या है, रीड रोम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में कई बार इसका रोम का फुल फॉर्म पूछा गया, तो रोम का फुल फॉर्म क्या है आपका, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो मैं चीज़ें आपको सारी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो आप उसे क्विक रिवीजन करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, और पेपर के टाइम में आपको वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या, देखिए आपका रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या काम होता है ये मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ, तो आप इसे नंबर 1 पॉइंट करके लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और
ये हो गया, ठीक है। और जो रोम होता है, मतलब ये रोम होता है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसमें जो डेटा होता है और जो इंस्ट्रक्शन हम लोग इस मेमोरी में होता है, वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली मतलब सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं और कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या है कि इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी डेटा इसमें दिया गया है, वो हम क्या करते हैं, ना तो उसको हम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, हमारी रोम जो होती है ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। कैसी है, परमानेंट मेमोरी है, आपकी स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। और रोम क्या होती है, एक सिलिकॉन टाइप, मतलब जो सिलिकॉन होता है उस टाइप की चिप में होती है, ठीक है। किस टाइप में चिप में होती है, सिलिकॉन चिप में होती है, ये आपको याद रखना है। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, आपकी रीड ओनली मेमोरी के बारे में, रीड ओनली रोम के बारे में, कि ये क्या होती है, आपकी स्थायी मेमोरी होती है। और अगर जब लाइट चली जाती है, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो इसमें जो भी लिखी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी इसमें लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं। मतलब जो भी इसमें चीज़ें लिखी होंगी वो आपकी डिलीट नहीं होंगी, जैसी लिखी हैं वैसी लिखी रहेंगी इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी। और इसे लाइट आने के बाद हम इसे फिर से एक्सेस कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट जाने के बाद कौन सी मेमोरी में जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं या कोई हम वर्क करते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, तो वो क्या है, आपकी रोम मेमोरी है, ठीक है। उसमें आपकी कोई भी डिलीट नहीं होता लाइट जाने के बाद भी। ये इसमें क्या होता है, जो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंटली परमानेंटली लिखे होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी रोम के बारे में मैंने आपको बता दी हैं। अब इनके कुछ आगे के ये देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके टाइप देख लेते हैं। तो इसके टाइप की बात कर लें तो देखिए, इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे ये हो गया, रोम के बारे में मैंने बता दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जब लाइट जाने के बाद इसमें कोई भी चीज़ होती है परमानेंटली कैसी होती है, परमानेंटली लिखी रहती है, डिलीट नहीं होती है, ठीक है, डिलीट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। फिर पी रोम की बात कर लेते हैं। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और फिर देखिए, इसमें ये जो है ये ऊपर की तरफ सेम है पूरा, और जो ई का है ये क्या है आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये तीसरा है, ये इसमें दो ही हैं, तो एक ही जो आपका क्या दर्शाता है, ये आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो ये इनके फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो पी रोम हमारी मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है, बर्निंग के थ्रू बर्निंग करके इसमें एक बार लिख दी जाती है। मतलब बर्निंग करके एक बार डेटा को हम इसमें फिट कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, उसके बाद दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने कोई भी चीज़ में लिख दी, कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी हमारे प्रोग्राम हो गए, कोई भी हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हो गए, हमने उनको एक बार इसमें लिख दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी ई प्रोग्राम है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज किसके माध्यम से करते हैं, जो हमारी अल्ट्रा वॉलेट रेस होती हैं उनके थ्रू इसमें कोई भी चीज़, लिखी हुई चीज़ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। और जो ई होता है, इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिकल पल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू क्या होती है, चीज़ों को हम रीराइट फिर से लिख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है हमारी इन मेमोरियों के बीच में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है। और एक दो क्वेश्चन और हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या फ्रेमवर्क क्या होता है। तो फ्रेमवर्क के लिए मैं बता दूं आपको कि देखिए, रोम, पी रोम
और ईपी रोम, ईपी रोम जिसमें जिसमें आपके जो डेटा और जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसी को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। मतलब वे प्रोग्राम और डेटा जो हमारे रोम पी रोम और ईपी रोम में स्टोर होते हैं उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने को मैंने बता दी है, इसे आप लिख लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वह मेमोरी, ये क्या होती है? ये आपकी अस्थायी मेमोरी है। कैसी आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? जब हमारी लाइट, हम वर्क कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इसमें स्टोर डेटा क्या हो जाएगा? आपका नष्ट हो जाएगा। मतलब जो नष्ट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब वॉलेटाइल मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जिसमें हम लाइट चली जाने के बाद जो डेटा होता है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, ये याद रखना। और ये अस्थायी मेमोरी है। और ये जो हमारी मेमोरी होती है ये सबसे ज़्यादा, मतलब जो हम वर्क करते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं मेमोरी पे करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और, इसका क्या, जो रैम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब इसका क्या है? हम रैंडमली ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हमारा रोम था उसका फुल फॉर्म था रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं जो आपकी रैम होती हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। अगर डायनेमिक की हम बात कर लेते हैं तो इसको जब हम डायनेमिक रैम, देखो डायनेमिक से नाम समझ में आ रहा है कि बहुत सारी तेज काम करेगा, मतलब बहुत ही तेज फास्ट काम करेगा। कैसा काम करेगा? बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो जब कोई चीज़ बहुत तेज काम करती है तो उसको हमको क्या करना होगा? बार बार रिफ्रेश करना होगा। क्या करना होगा? हमें बार बार रिफ्रेश करना होगा, और जिससे हम क्या होगा, इसमें तेज़ी से काम कर सकते हैं। और जो डायनेमिक मेमोरी होती है ये हमारी चीप होती है, स्टैटिक मेमोरी से सस्ती होती है। डायनेमिक मेमोरी क्या होती है? स्टैटिक से सस्ती होती है, ये भी आपको पता, याद रखना है। अब थोड़ी सी स्टैटिक जो हमारी मेमोरी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या है स्टैटिक मेमोरी की बात करें तो स्टैटिक मेमोरी क्या होता है? इसमें ये क्या एकदम धीमे काम करती है, तो इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो मेमोरी होती है ये स्पीडली काम करती है। क्या? ये वेरी फास्ट काम करती है आपकी स्टैटिक मेमोरी, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी होती है। देखिए, आपको किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी कंप्यूटर के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे आपकी। अब हमारा आता है जो लास्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में जितनी भी चीज़ें डिटेल में थी सारी जान ली, और उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, उससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी को हम, जो हमारी एलेक्सिलरी भी कहा जाता है, एलेक्सिलरी मेमोरी, और जो हमारी बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मेमोरी कौन सी होती है? ये क्या होती है? ये बहुत ही, ये कई बार हम इसमें बहुत सारा जो डेटा होता है वो इसमें हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी की बात कर लें या फिर प्राइमरी मेमोरी की बात कर लें, इसमें हम जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो हमारा जो मेन डेटा होता है वो मेन मेमोरी में होता है, और जितना भी बचा हुआ डेटा होता है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये आप इसको नोट करते चलिएगा। अब हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर होता है, मेमोरी होती है, वो हार्ड डिस्क में मैक्सिमम चीज़ें आपकी स्टोर होती हैं। और जो हार्ड डिस्क होता है, और हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क जो होता है वो सीपीयू के अंदर जो डेटा होता है उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जब हम काम करते हैं तो वो मतलब हार्ड डिस्क से डेटा को लेकर मेन डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेता है, और जिससे हम उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क की एक चीज़ ये भी है इंपॉर्टेंट कि हार्ड डिस्क में हम कोई भी चीज़ कई बार
लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम कई बार चीज़ें स्पीडली कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें कई चीज़ें राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये बाउंडेशन नहीं है कि हमें, जैसे हमारा जैसे मैंने बताया ना, जैसे आपका पी रोम में था और आपका रोम में था, कि इसमें क्या था, हम सिर्फ रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे। जबकि जो हमारा हार्ड डिस्क हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें हमें क्या करना है, इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और एक हार्ड डिस्क से एक वर्ड और आता है जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, फॉर्मेटिंग। क्या है आपका, फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब देखो डिस्क डिस्क को ट्रैक तथा सेक्टर में, ये आप लिख लीजिए डेफिनेशन। देखो डिस्क को ट्रैक तथा सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, जो डिस्क के ट्रैक तथा सेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। पूरी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और एक और है चीज़ें हैं, ये भी मैं बता दूं। जैसे हम बात कर लें फ्लॉपी, देखिए फ्लॉपी डिस्क की बात कर लें तो फ्लॉपी डिस्क 3 साइज में आता है आपका। एक आपका हो गया 8 इंच हो गया, एक 5.25 इंच हो गया, एक 3.5 इंच हो गया। ये साइज से रिलेटेड ही फ्लॉपी डिस्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये 3 साइज याद रखने। एक 8 इंच हो गया, एक आपका 5.23 इंच हो गया, एक आपका 3.5 इंच हो गया, ये 3 होते हैं। और मैग्नेटिक टेप की बात कर लें तो आपको जब पता होगा, जो पुराने टाइम में जो कैसेट चलती थी, वो आपकी मैग्नेटिक टेप पे डिपेंड, मतलब मैग्नेटिक टेप का ही एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। अब CD रोम की बात कर लेते हैं, तो CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। CD का होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, एक बार में ही लिखा जा सकता है और कई बार पढ़ा जा सकता है। जैसे हम पुरानी समय की बात कर ले, तो हम पुराने समय में देखते थे कि हम CD प्लेयर आता था, CD प्लेयर में एक कैसेट जो गोल सी होती थी, ठीक है, उसमें एक मूवी होती थी, उसी मूवी को हम कई बार देख लेते थे। उसको हम क्या करते थे, फॉर्मेट नहीं कर पाते थे, सिर्फ हम उसको कई बार देख लेते थे। कई बार हम प्ले करके मूवी को बहुत बार देखते थे CD प्लेयर में डाल के। तो ये उसी का एग्जाम्पल है CD रोम। और CD रोम में क्या होता है, एक बार ही लिखा जा सकता है, इसलिए इसको WORM भी बोला जाता है। क्या, ये भी बोला जा सकता है। तो आपको ये इसको याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आया है कि आपका रोम का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख सकते हैं और इसे कई बार पढ़ सकते हैं, तो ये याद रखना है। और जो इसकी कैपेसिटी होती है वो आपकी 640 MB होती है, ये भी याद रखना है आपको। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये ही आपकी जो एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में ये सारी पूछी जाएंगी। और अगर आपने नहीं नोट करी और रिवीजन नहीं किया, तो आप इन सारी चीज़ों को गलत कर देंगे। अब आता है CD रीड और राइट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, री राइटेबल होता है। ठीक है, और इसमें जो डेटा होता है, उसे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, मतलब दोनों काम इसमें किए जा सकते हैं। और अगर DVD की बात करें, तो DVD का फुल फॉर्म होता है हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये आपको याद रखना है। और पेन ड्राइव की बात करना है, तो ये आपकी जो पेन ड्राइव को हम कहाँ लगाते हैं, जो हमारा पोर्ट दिया होता है कंप्यूटर में, वहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये मेमोरी का लेक्चर था, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मेमोरी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको इसी टाइप में आएंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार अच्छे से देखिएगा, और साथ ही साथ अपने जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे आएगा, ये हमारा चैप्टर आपका कौन सा होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका चैप्टर 4 होगा और जो चैप्टर का नाम होगा वो आपका होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे लगभग आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो वो भी आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।